नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं स्टडी विद हेमन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपके लोक शिक्षक संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो आपके NASN के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण टेस्ट लिए जाएंगे। तो दोस्तों प्रैक्टिस पेपर 3 आ चुका है। तो काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आपने फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर अपलोड किया था, सेकंड किया था, तो आप 3 क्यों नहीं डाले। तो दोस्तों क्या थोड़ा मैं बिजी था इसलिए मैंने नहीं डाले हैं, लेकिन दोस्तों आज आपको क्या है सभी पेपर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इसलिए क्या दोस्तों इस वीडियो को भी पूरा जरूर देखना है और जितने भी हम आपको 3 पेपर डालेंगे प्रैक्टिस पेपर उनके सॉल्यूशन को भी पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी के प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पूरा डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे, वीडियो बड़ी होगी लेकिन पूरा जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में एक आपको बेल आइकन का बटन दिखेगा तो आपको उसे भी दबा देना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए निर्देश दिए गए हैं कि इस पुस्तक में 70 प्रश्न आपको दिए गए हैं, ठीक है। पिछले जो आपके टेस्ट आए थे उसमें फर्स्ट में आई थिंक 60 क्वेश्चन थे जिसमें हमने आपको सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन बताया था, ठीक है। जो थर्ड है उसमें 70 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि अंतर है आपका, ठीक है। और दोस्तों 10वीं का NAS का पेपर हो सकता है इसी से बनाया जाए, इसलिए इन सभी क्वेश्चन जितनी भी आपके टेस्ट आए हैं उनको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। आपके NAS एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों को उत्तर देने के लिए आपको 120 मिनट का समय निर्धारित है। कितने दोस्तों 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का समय निर्धारित है, ठीक है। और यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे जो कि रहेंगे आपके ABCD के रूप में, जिसमें से दोस्तों केवल एक विकल्प ही आपका सही रहेगा, चाहे वो A हो या B हो या C या D, कोई सा एक हो सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, ठीक है। ये क्या दोस्तों राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। तो डॉल्फिन के बारे में यहाँ पर हमें कुछ जानकारी दी गई है और फिर इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या जानकारी दी गई, देखिए यहाँ पर देखिए सुसु, जैसे हम बोलते हैं ब्लाइंड डॉल्फिन, सुसु डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है। यह स्तनधारी जंतु पवित्र गंगा की शुद्धता को भी प्रकट करता है, क्योंकि यह केवल शुद्ध और मीठे पानी में ही जीवित रह सकता है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आपको पूरे जो हम पैसेज बोल सकते हैं इसको पढ़ लेना, ठीक है। पैसेज पढ़ने के बाद आपको जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन के आंसर इसी में से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको लगभग 2 से 3 बार इस पैसेज को अच्छी तरीके से रीड कर लेना है, ठीक है। मैंने इसे अच्छी तरीके से पढ़ा है इसको 2-3 बार, ठीक है। मैं यहाँ पर वीडियो में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अगर वीडियो में पढ़ूंगा तो वीडियो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर दिया गया है जो कि है इस डॉल्फिन की आंखें लेंस रहित होती हैं, इसलिए यह केवल प्रकाश की दिशा का पता लगाने में ही काम आती हैं। तो इस वाक्य से हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है डॉल्फिन उस जगह पहुँच सकती है जहाँ से रोशनी आ रही हो। सेकेंड है डॉल्फिन की आंखों के सामने हमेशा अंधेरा रहता है। थर्ड है डॉल्फिन नदी में अक्सर अपना रास्ता भूल जाती है। या D नंबर का है डॉल्फिन हमेशा एक ही दिशा में तैरती है। तो पहले का दोस्तों आपका आंसर इन नंबर का हो जाएगा, डॉल्फिन उस जगह पहुंच सकती है जहां से रोशनी आ रही हो, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा है इन मछलियों में से ऐसी कौन सी खूबी है जिसके कारण इनकी अलग पहचान बनाती है। तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका D वाला हो जाएगा। ये एक विशेष आवाज़ निकालती हैं। क्या निकालती हैं? एक विशेष प्रकार की आवाज़ होती है जो निकालती हैं, ठीक है। थर्ड दिया गया है हमारा कि इनमें से कौन सा तथ्य इन मछलियों के बारे में सही है। तो यहाँ पर पहला, ये मछलियाँ केवल झींगा खाती हैं। सेकंड है ये मछलियाँ समुद्र में नहीं रह सकती। थर्ड है इन मछलियों को गहरे पानी में तैरना नहीं आता। और चौथा है मादा मछलियों के शरीर में एक रोशनी निकलती है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन 3 का आंसर आपका B वाला हो जाएगा जो कि है ये मछलियाँ समुद्र में नहीं रह सकती। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है चौथा, नीचे दिए विकल्पों में डॉल्फिन प्रजाति की संख्या में कमी होने के कारणों में से कौन सा कारण गलत है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि जो डॉल्फिन की जो प्रजाति हैं वो कमी हो रही हैं, लेकिन कमी होने के जो प्रमुख कारण होते हैं, तो यहाँ पर भी जो कारण है हमें बताना है कि उनमें से कौन से कारण नीचे नहीं, यानी कि गलत कारण दिया गया है। तो ऑप्शन 1 है नियम के विरुद्ध शिकार करना, बहुत सी नावों का नदी में चलना, नदी में पानी का बहाव कम होना, या नदी में बहुत मिट्टी जमा हो जाना।
ये चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए नियम के विरुद्ध स्वीकार करना, तो ये तो कारण है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि कौन सा गलत कारण, यानी कारण नहीं है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन 4 का, जो कि है आपका बी नंबर का, बहुत सी नावों का नदी में चलना। ठीक है, ये वी वाला आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है क्वेश्चन 5 में। गद्यांश में रेखांकित वाक्यों के आधार पर नीचे दिए गए चित्रों में से शिशु डॉल्फिन का चित्र पहचानिए। ठीक है, हम बोल सकते शिशु डॉल्फिन का हमें चित्र पहचानना है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ए दिया गया है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपकी डी है। सभी में आपको देखिए मछलियाँ देखने को मिलेंगी, लेकिन हमें क्या पूछेगा, शिशु डॉल्फिन का हमें चित्र पहचानना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5वां है। तो देखिए 5वें में आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस पहचानना है। तो यहाँ पर ये आपका जो डी वाला दिख रहा है, ये क्या है दोस्तों, आपका शिशु डॉल्फिन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या है, इस चित्र पहचानना था। तो अगर आपने पहचान लिया है तो सही है, अगर नहीं पहचान पाया तो आपको डी वाला देख लेना। ठीक है, ये वाला राइट आंसर है। फिर आता है छठा कि मेरी कक्षा की सुलेखा तैराकी प्रतिस्पर्धा में विजेता रह चुकी है। खाली जगह के लिए सही वर्तनी वाला शब्द चुने। कि इसमें अंतर्राज्यीय आएगा, इस तरीके से सारे अंतर्राज्यीय हैं, तो कौन सा सही वर्तनी वाला शब्द है जो हमें यहाँ पर फिल करना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका बी नंबर का आ जाएगा, अंतर्राज्यीय। ये वाला जो आपको दिख रहा है बी वाला, ये वाला सही है और आपको यही रखना है। ठीक है, जो आपको रिक्त स्थान में भरना है। फिर आता है हमें धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए। इस सूक्ति कथन में रेखांकित शब्द में क्या अर्थ निकलता है। जो कि हमें रेखांकित शब्द दिया गया है वो है दोस्तों हमारा अपव्यय। ठीक है, तो ये अपव्यय का क्या अर्थ निकलता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अपव्यय का क्या मतलब होता है, हमें धन को बचाना नहीं चाहिए, या हमें धन को गंवाना नहीं चाहिए, या हमें धन व्यर्थ नहीं खर्च करना चाहिए, हमें धन बिल्कुल नहीं खर्चना चाहिए। तो क्वेश्चन 7 का दोस्तों आपका आंसर सी नंबर का हो जाएगा, हमें जो धन है उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसका मतलब होता है अपव्यय। ठीक है, फिर आता है नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़कर और समझकर प्रश्न 8 से 12 तक के उत्तर दें। तो चलिए दोस्तों, कविता दी गई है उसे ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और सुनिएगा और 8 से 12 के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए पहली है हमारी, करके ऐसा काम दिखा दो जिस पर गर्व दिखाई दे, इतनी खुशियाँ बांटो सबको, हर दिन पर्व दिखाई दे। ठीक है, फिर आता है हरे पेड़ जो काट रहे हैं उन्हें खूब धिक्कारो और खुद भी पेड़ लगाओ, इतने धरती स्वर्ग दिखाई दे। ये फर्स्ट दी गई है, इसी प्रकार आपको सेकंड यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर थर्ड दी गई है। ठीक है, इन तीनों को इसके अलावा भी देख लेते हैं और दी गई है कि नहीं। यहाँ पर हमें क्या है, और यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर दी गई है, तो इतनी हमें दी गई है कविता। अब हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 8 से लेकर 12 तक। तो चलिए 8 में देखते हैं। पहला है हर दिन त्योहार जैसा लगे, इसके लिए कवि क्या सलाह दे रहा है। हर दिन हमें कब त्यौहार लगेगा, यहाँ पर आपको कविता पढ़ी होगी, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है। देखिए कि करके ऐसा काम दिखा दो जिस पर गर्व दिखाई दे, इतनी खुशियाँ बांटो, हर दिन पर्व दिखाई दे। पर्व का मतलब त्यौहार ही होता है। ठीक है, तो ये जो शब्द अगर आपने यहाँ पर नोट किया होगा तो इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 8 का दोस्तों आपका आंसर डी वाला हो जाएगा, जो कि है वन भ्रम। ये आपका आ जाएगा 8वें का, सब लोगों में प्रसन्न था। ठीक है, डी वाला राइट आंसर है। प्रातः नव्या कविता में दूसरे पद के अनुसार मनुष्यों को किसके अभाव में नहीं रहना चाहिए। सरिता विहार के, पढ़ने लिखने के, जड़ी बूटियों के, या वन भ्रमण के। तो 90 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर का, पढ़ने लिखने के अभाव में नहीं रहना चाहिए, सभी को पढ़ना लिखना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो बी वाला आंसर हो जाएगा। प्रदर्शमाता कविता की निम्नलिखित पंक्ति से क्या अर्थ निकलता है। पहला है हरियाली और प्राणवायु का बस अंबर दिखाई दे, सबसे उचित विकल्प चुने। यानी कि यहाँ पर आपको लगभग सभी विकल्प सही लगेंगे, लेकिन आपको जो सबसे उपयुक्त विकल्प है उसे ही आंसर करना है। ठीक है, तो हरियाली और प्राणवायु का बस अंबर दिखाई दे। क्वेश्चन 10वां है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। 10वें का आंसर दोस्तों आपका बी नंबर का हो जाएगा, जो कि है धरती पर ढेर सारी साफ हवा और पेड़ पौधे बने रहें। प्रातः देखिए अंतिम पद में कवि किसके लिए प्रयत्न करने के लिए कह रहा है। प्रदूषण के लिए, मानवता के लिए, पर्यावरण के लिए, तंदुरुस्ती के लिए। तो हमें बताना है कि 11वें का आंसर दोस्तों, तो 11वें का आंसर डी वाला हो जाएगा, तंदुरुस्ती के लिए। 12वां आता है वृक्षारोपण कर पर्यावरण को सुंदर बनाएं, खालिस्तान को अपनी स्वर्ग साथ सजाएंगे। तो खालिस्तान के लिए कविता में से ही उचित शब्द चुने। दोस्तों आपको कविता देख लेनी है, उसमें आपको जो शब्द मिलेगा वो दोस्तों आपको मिलेगा वसुंधरा को अपनी स्वर्ग के साथ सजाएं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वसुंधरा।
डी वाला। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इन सभी क्वेश्चनों के आंसर को। अगर आप चाहें तो NES के एक अलग से रजिस्टर बना सकते हैं और उसमें जितने भी अभी तक टेस्ट आए सभी क्वेश्चन को लिखकर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, याद कर लीजिए उनको। ठीक है, अगर आप चाहें तो, अगर आप अच्छी मार्क्स लाना चाहते हैं तो। ठीक है, इतना तो आपको करना पड़ेगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब आता है 13वां, 4 छात्रों ने कुछ शब्दों को अपने अनुसार वर्णमाला क्रम में लिखा। तो कोई 4 छात्र थे, तो उन्होंने क्या किया, वर्णमाला के का क्रम में कुछ शब्दों को लिखा। ठीक है, तो देखिए रेखा ने लिखा पहले दस्तावेज, निरीक्षण, बरवश, मुंगेली और मृदुल। ठीक है, और राकेश था, एक निखिल था और एक अक्षत था। ठीक है, तो इन अक्षत ने शब्द लिखे थे वो यहाँ पर दिए गए हैं, दस्तावेज, बरबस, निरीक्षण, मुंगेरी और मृदुल। ठीक है, यानी कि शब्द वही दिए गए हैं, किसी ने पहले लिखा है किसी ने बाद में लिखा, इस तरीके से उन्होंने क्रम को आगे पीछे कर दिया। ठीक है, तो इनमें से किसका क्रम सही है। ठीक है, हमें बताना है कि किसने जो वर्णमाला का सही क्रम होता है उसके अनुसार शब्दों को लिखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका 13वां है। इसका आंसर आपको हो जाएगा रेखा ने। जो रेखा यहाँ पर देख रही है इसने सही क्रम में जो वर्णमाला के क्रम होते हैं उस क्रम में क्या है लिखा है। तो इस तरीके से आपको कर देना है। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़कर और समझकर प्रश्न संख्या यहाँ पर 26 से 30 के उत्तर हमें देने हैं। ठीक है, 26 से 30 के। आई थिंक यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर क्या 14 से आगे होने चाहिए क्योंकि अभी तक 13 ही क्वेश्चन हमारे हुए हैं। तो यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर देखिए 13 हुए हैं। ठीक है, तो 13 से क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दिया गया है, तो 14 से हम आंसर देखेंगे। ठीक है, लेकिन इसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ लेना है। 50 गांधी जयंती के बारे में पूरी यहाँ पर जानकारी आई थिंक दी गई होगी। अगर आपने पढ़ी है इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिए, जैसा आपका टाइम नहीं जाएगा और आपको कुछ नॉलेज ही गेन करने को मिलेगी। ठीक है, तो 1-2 बार जरूर पढ़िएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक शब्द आपको जलसा मिलेगा जिसका मतलब होता है उत्सव, समारोह। एक मिलेगा उन्माद, बहुत खुशी के कारण पागलपन की स्थिति होना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 14 है, लेख की शुरुआती पंक्तियों में लेखक ने इनमें से कौन सी सबसे मुख्य बात कहने की कोशिश की है। तो दोस्तों अब क्या है, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में समझा के सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। तो आप क्या खुद समझ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार समझा के आपको सॉल्यूशन बताया जाए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बाकी सभी सब्जेक्ट के आपको सॉल्यूशन इसी प्रकार समझा के बताए जाएंगे, कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप केवल ऑप्शन चाहिए आपको सॉल्यूशन के तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जिससे आपका टाइम भी बचे और हमारा टाइम भी बचे। ठीक है, 14 क्वेश्चन की दोस्तों बात करें, 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको डी वाला हो जाएगा। 15वां है, मेरे नौकर ने ऐन मौके पर गांधी जी को याद करने की ठान ली। ठीक है, तो 15 का आंसर दोस्तों आपका सी वाला हो जाएगा, क्योंकि उसके बिना बताए उस दिन काम से छुट्टी कर ली थी। क्या उसने बिना बताए उस दिन काम से छुट्टी कर ली थी। ठीक है, 15 कंप्लीट होते हैं। 16वां आता है, लेखक के पैर रह रहकर काम जाते थे क्योंकि। तो इसका दोस्तों आपका 16वें का आंसर होगा डी वाला। हुआ किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को देखने के लिए उत्साहित था। 17 पिछले 4 वर्षों में मूसलाधार बारिश न होने पर लेखक हताश हो गया था। इनमें से किस विकल्प में हताश शब्द का उचित प्रयोग हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्तों आपका आंसर बी वाला हो जाएगा। साइकिल रेस में सबसे अंतिम आने पर अतुल हताश हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। प्रातः 16 ऊपर दिए गए वाक्य के अनुसार बताइए कि कहानी में आई पंक्ति हर तरफ फैली रौनक को भांप गया का क्या अर्थ हो सकता है। तो जो आपका 18 का आंसर हो जाएगा ए नंबर का हो जाएगा। अपने आसपास के माहौल को देखकर अनुमान लगाया। 19 कहानी में प्रयुक्त इनमें से किस वाक्यांश में व्यंग रस नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मूसलाधार बारिश में भीगने के लिए तरस गए। ठीक है, तो इसमें कोई भी व्यंग देखने को नहीं मिलता। ठीक है, आगे देखिए, नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर समझकर प्रश्न संख्या 20 से 23 के हमें उत्तर देने हैं। ये आपको गद्यांश यहाँ पर दिया गया है। तो फिर एक बार मैं अगेन बोलूँगा कि इसे भी आपको पूरा पढ़ना है, अच्छी तरीके से समझना है। अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे समझने की तो जब आप NES का पेपर देंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो बाद में दोस्तों आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो ज़रूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, कौन बनवा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है। अभी तक हमने कितने कंप्लीट कर लिए हैं, 19 तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 20 में होगा, कौन बनवा सकता है जो भारत का नागरिक को। यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि क्या बनवा सकता है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि जो वोटर कार्ड है वो कौन बनवा सकता है, जो भारत का नागरिक हो। ठीक है, जिसकी उम्र 1 जनवरी 2013 को 18 साल या ज़्यादा हो गई हो और जो दिवाली या पागल घोषित ना हो वो वोटर कार्ड बनवा सकता है। सेकंड है, किस काम के लिए कौन सा फॉर्म। तो यहाँ पर दिए गए हैं किस काम के लिए कौन कौन से फॉर्म की आवश्यकता है, ये भी जरूरी। तो क्या जरूरी है वो भी यहाँ पर बताया गया है। और कौन है कागजात जरूरी, यानी कौन कौन से कागज के लिए आपको जरूरी रहेंगे। तो हाल ही में कीजिए रंगीन फोटो, उम्र का प्रमाण पत्र यानी कि एज प्रूफ, पते का प्रमाण यानी कि एड्रेस प्रूफ। ठीक है,
तो पते के प्रमाण में क्या आपको चाहिए, तो यहाँ पर बताया गया है, पूरी जानकारी दी गई, ठीक है। किस तरीके से आपको पूरा जो आपका कार्ड बनेगा यहाँ पर पूरा बताया गया है। अब क्वेश्चन 20 आ गया हमारा कि कई लोगों को वोटर आईडी कार्ड बनवाने का काम झंझट भरा लगता है, तो इस बात के लिए कौन सा कारण गलत हो सकता है। तो 20 का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर का, वोटर आई कार्ड बनवाने की फीस बहुत अधिक है, ठीक है। दूसरा है, इनमें से किस काम के लिए रघु वोटर आई कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक में खाता खुलवाने के लिए। दूसरे का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है, वनिता ने पिछले वर्ष अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाया था, लेकिन उसने देखा कि उसके पिता का नाम उसमें गलत छपा है, तो इसे ठीक करवाने के लिए उसे कौन सा फॉर्म भरना होगा। तो ये 22 क्वेश्चन है, तो इसका सी वाला हो जाएगा फॉर्म नंबर जो 8 होता है, उसे उस फॉर्म नंबर 8 को भरना पड़ेगा नाम को सुधरवाने के लिए। फिर आता है, राधिका की उम्र 23 वर्ष है और वह अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहती है, उससे इसमें से कौन सी चीज़ जमा करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आंसर हो जाएगा उम्र का प्रमाण, ठीक है। 23 का ये वाला राइट आंसर है, ठीक है, यानी कि केवल एक, ठीक है, यानी कि उम्र का प्रमाण। इस तरीके से जो फर्स्ट ए नंबर दिख रहा है ये आपका राइट आंसर है। फिर भारत की जनसंख्या कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ती जा रही है, तो इसका क्या मतलब है। यहाँ पर देखिए, इस कथन के आधार पर बताइए कि नीचे दी गई विकल्प में कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ना मुहावरा सही अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो ये 24 का आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, शहरों में भिखारी कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर आता है, जादूगर के अनोखे कर्तव्य देखकर ए नीरज की तो आँख क्या, यहाँ पर खालिस्तान दिए गया। उसके बाद है, वाक्य के अर्थ के अनुसार उचित शब्द से मुहावरा पूरा करें। तो इसका आंसर आपका दोस्तों 25 का जो हो जाएगा वो आपका ए नंबर का हो जाएगा, फैल गई, क्या आंखें फैल गई, ठीक है। फिर आता है, शाम होते ही सेना कूच करने लगी, रेखांकित मुहावरे वाले वाक्य का अर्थ क्या हो सकता है। तो 26 का आंसर डी हो जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगी। तो कूच का यही मतलब होता है, ठीक है, सेना का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। फिर देखिए नेक्स्ट है, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया गया है 27, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्दों का जोड़ा नहीं है। तो यहाँ पर जो विलोम शब्दों का जोड़ा नहीं, इस पर दिख रहा है विचार और साकार क्या है, नहीं है। फिर देखिए क्वेश्चन 28 के आंसर की बात करें दोस्तों, 28 का आंसर आपका ए नंबर का हो जाएगा, तो इसे नोट कर लीजिएगा। 28 का आंसर आपका ए नंबर का रहेगा, ठीक है, हिंदी शब्दकोश, ठीक है। फिर देखिए 29वां क्वेश्चन दिया गया है, तो 29 के आंसर की बात करें, 29 का आंसर आपका ए नंबर का रहेगा, उसके तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, ठीक है। 30 का आंसर आपका बी वाला रहेगा, जन्मदिन की पार्टियों में मेरी प्लेट का खाना गड़गड़ होता रहता है, ठीक है। फिर आता है 31, हरप्रीत का जन्म 1989 में हुआ था, तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, तो इसकी 31 का आंसर आपका बी नंबर का यहाँ पर हो जाएगा, सन 1989, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 32, तो इसका आंसर आपका क्वेश्चन 32 का आपका डी वाला हो जाएगा, ठीक है। 32 का डी आंसर राइट है, जो कि कमलजीत, करोड़, शार्दुल, सोहन और हर्षित, ये आपके क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है, ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, जो कि है आपका यहाँ पर देखिए दिया गया है, राजू और रोबोट के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। राजू के पापा एक रोबोट लेकर आए, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे पैसेज को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। तो आपसे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पूछे जाएंगे हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, शुद्ध वाक्य चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो 33वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर का यहाँ पर, ठीक है। 33 का डी हो जाएगा। 34 के देखिए 34 का आंसर भी दोस्तों आपको क्या है, 34वें क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, जो कि है आपका राजू ने जवाब दिया, ठीक है। 35वां रिक्त स्थान 35 में उचित शब्दों से भरें, ठीक है। तो 35 का दोस्तों यहाँ पर रिक्त स्थान 35 दिया गया है, जो कि आपको ऊपर देखने को मिलेगा, रिक्त स्थान 35, ठीक है। यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान 35 दिया गया है, तो इसमें हमें उचित शब्द को भरना है। तो इसमें जो उचित शब्द आएगा वो दोस्तों आपका आ जाएगा बी नंबर का, अपनी, ठीक है। 36 की बात करें, 36 का भी आंसर देख लेते हैं। 36 का दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा डी नंबर का, जो कि है आपका, पापा ने गुस्से से राजू से कहा कि उसे अपने माता पिता से झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। 37वां दोस्तों आपका आंसर ए नंबर का आ जाएगा, जब तब, ठीक है। 38वां की आंसर देखिए, राजन ने बताया कि उसका दोस्त मितभाषी है। राजन कहना चाहता है कि, तो क्या मितभाषी का क्या मतलब होता है। तो 38 का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर का, नोट करती है, उसका दोस्त बहुत कम बोलने वाला है। 39 का दोस्तों आपका आंसर डी नंबर का हो जाएगा, उद्घटित। और 40 यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, तो 40 का आंसर भी आपको डी नंबर का हो जाएगा, जल्द, ठीक है। 40 तक क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का आपका कुछ दिया गया है और क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसी में से आपको आंसर देखने को मिलेंगे। 41 क्वेश्चन दिया गया है, उक्त आलेख का संदर्भ है। 41 का आंसर आपको डी नंबर का हो जाएगा, नोट कीजिएगा, ठीक है।
42 दिया गया है दोस्तों। 42 का दोस्तों आपका जो आंसर डी नंबर का, इसका भी डी नंबर का रहेगा, डॉक्टर गिब्सन। 43 का आंसर दोस्तों आपको डी नंबर का रहेगा, जो कि इधर डॉक्टर गिब्सन ने शोध कार्य किए तो 15 वर्ष की आयु में, ठीक है। तो ये आपका डी वाला आंसर हो जाएगा 43 का, ठीक है। अब आता है दोस्तों 44वां क्वेश्चन। 44वें क्वेश्चन में आपको दिया गया है, देखिएगा, मंत्र, म्यूजिक एवं शंख ध्वनि से निकले साउंड वेव्स तरंगों को मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ा। तो 44 का दोस्तों आपका आंसर बी वाला हो जाएगा, सकारात्मक। 45 का बी वाला हो जाएगा, जो कि है सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी की, ठीक है। 45 तक दोस्तों मैंने अभी तक आंसर कंप्लीट कर दिया, और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दें, जिससे उनकी भी मदद हो सके, ठीक है। फिर देखिए, एक आदमी गुब्बारे बेचकर जीवन यापन करता था, एक और पैसे यहाँ पर दिया गया, तो इसे भी आपको पूरा ध्यान से पूरा पढ़ लेना है। 40वें क्वेश्चन के दोस्तों आंसर की बात करें, 40वां क्वेश्चन देखिए। अब मैं आपको क्या जल्दी जल्दी आंसर बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। तो क्वेश्चन 46 का आंसर आपका सी वाला होगा। क्वेश्चन 47 बी वाला रहेगा। क्वेश्चन 48 आपका बी रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन 49 दोस्तों आपका ए वाला रहेगा, ए नंबर का। और क्वेश्चन जो आपका 50वां रहने वाला है दोस्तों, 50 का आपका आंसर यहाँ पर ए रहेगा, ठीक है, हमारा या एटीट्यूड। फिर देखिए 51 के देखते हैं दोस्तों, 50 तक कंप्लीट हो चुके हैं। 51 दिया गया है, 51, तो 51 का आंसर आपका रहेगा ए नंबर का। 52 का आपका रहेगा बी नंबर का, ठीक है। 52 का रहेगा बी, जो कि जापान की अजय शक्ति की प्राजैसी, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 से। तो क्वेश्चन 53 का आंसर सी है, यहाँ पर देखिए 53 का सी। और आपका 54 का आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, तो यहाँ पर बी कर लेना, 54 का बी, ठीक है। आता है दोस्तों 55 के आंसर की बात करें, 55 का दोस्तों आपका आंसर डी रहेगा, 55 का डी। 56 का आपका आंसर दोस्तों बी रहेगा। 57 के आंसर की बात करें दोस्तों, 57 का आपका आंसर नीचे रहेगा, जो कि आपका डी वाला रहेगा, ठीक है, डी वाला, ठीक है। 57 तक हो चुके हैं। आप देखिए आगे एक पैसेज दी गई है, 58 से क्वेश्चन दिए गए हैं। 58 का दोस्तों आंसर की बात करें, 58 का आंसर आपका रहेगा बी वाला। 59 का आंसर ए रहेगा, ठीक है। और आपका 60 जो दिया गया है, कर्मशील व्यक्ति बड़े बड़े संकट पर्वतों को उठा देते हैं, तो 60 का आंसर आपका सी वाला रहेगा, धैर्य की कुदाली से, ठीक है। 61 का आपका सी रहेगा, कर्मशीलता। 62 का आंसर आपका रहेगा सी वाला, कर्मशील व्यक्ति। और आप देखिए 63 दिया गया है, 63 गद्यांश का सटीक शीर्षक है, तो 63 का आंसर सी रहेगा, नियम, ठीक है। 63 का सॉरी यहाँ पर रहेगा सी वाला, आदर्श कर्मशील व्यक्ति। 64 का आंसर रहेगा बी वाला, जो कि आपको दिया गया है, अर्थ। 65 रहेगा ए वाला, राधा रोती है। फिर आता है हमारा 66 जो कि हमें दिया गया है, यहाँ पर देखिए 66 के आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, मैंने माँ को पत्र लिखा। 67 सॉरी यहाँ पर देखिएगा 66 का ए हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया, मैंने माँ को पत्र लिखा। 67 का आंसर होगा डी वाला, जो कि है यहाँ पर हार मान ली, ठीक है। 68 है, जो कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, तो 68 है, इसका आंसर होगा संयुक्त वाक्य है, ठीक है। फिर देखिए 69 है, कलानिधि का समानार्थी शब्द है, तो ये आपका हो जाएगा बी वाला, हिमांशु, ठीक है। प्रातः मैं बाजार में नीला पतंग लाया हूँ, उपयुक्त वाक्य में विशेषण है, तो 70 का आंसर ए वाला हो जाएगा, नीली, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।